एंड देन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स ये डिसाइड करेगा कि व्हाइल लूप दोबारा चलना है कि नहीं। ठीक है, तो कहते हैं क्विज मार्क्स, फॉर एग्जांपल यू एंटर 4 तो आपको परसेंटेज बताता है, 2 परसेंटेज बताता है। जहाँ पे आपने इसको एग्जिट करना है -1 तो वहाँ पे उसको एग्जिट कर दे। तो -1 को हम कहते हैं कि ये जो -1 है ये इसका सेंटिनल है, इस पे लूप एग्जिट हो जाता है, इसके फिर नहीं चलता। सही, तो ये दो तरीके हमने किए थे लास्ट क्लास में व्हाइल लूप के साथ। अब एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं कि EOF, ठीक है, एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इधर डिक्लेयर किया हुआ है ना कि x एक इंटीजर है, कि x एक इंटीजर है और आप ये चेक कर रहे हो कि यूजर भी एक इंटीजर ही इनपुट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे यूजर कोई ऐसी वैल्यू इनपुट करता है जो एक इंटीजर नहीं हो तो आपका व्हाइल लूप शुड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, जब तक वो इंटीजर्स इनपुट करता जाए तब तक जो है ना वो परसेंटेज कैलकुलेट होती जाए। ठीक है, तो उस केस में हमें उसको -1 को जरूरत नहीं है कि हम उसे कहे कि -1 पे एग्जिट करना है। वो एग्जिट कब करेगा? जब तक यूजर इंटीजर्स इनपुट करेगा व्हाइल लूप रिपीट होगा। एज सून एज यूजर इंटीजर्स इनपुट करना बंद कर दे तो आपका व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम जो चेक करते हैं चीज, हम इसके इनपुट पे देते हैं व्हाइल के Cn। नाउ दिस व्हाइल लूप डिपेंड्स ऑन Cn। Cn ने आपको जो वैल्यू दी है, जो यूजर ने इनपुट किया है, ठीक है, वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब वो ठीक किस तरह होगी, क्योंकि Cn किस में हो रहा है, x में। तो अगर जो वैल्यू Cn हो रही है उसका टाइप x के टाइप से मैच कर रहा है तो वैल्यू सही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे मैंने कोई कैरेक्टर प्रेस कर दिया z या a, तो उस केस में क्योंकि z इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, तो उसका टाइप और x का टाइप कन्फ्लिक्ट करेगा, दोनों के टाइप्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और उस केस में व्हाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। इसको एक दफा रन करते हैं। ठीक है, एंटर क्विज मार्क्स अगेन 5 4। जब तक आप कोई इंटीजर प्रेस कर रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता कि वो माइनस है कि प्लस है इस केस में, लेकिन जब तक वो एक इंटीजर है, ठीक है, तो वो ठीक रिजल्ट देता है आपको। लेकिन एज सून एज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपने डी प्रेस किया, ठीक है, तो वो लूप जो है ना वो खत्म हो गया, वो लूप से बाहर निकल आया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड EOF कंट्रोल व्हिच स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल, सॉरी एंड ऑफ फाइल। ठीक है, इस केस में जो डाटा इनपुट हो रहा है उसका टाइप चेक हो रहा है। ख्याल इधर ये रखना है कि व्हाइल के इनपुट पे आपने Cn देना है, x नहीं देना। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि हमेशा जब आप एंड ऑफ फाइल पे चेक करें तो उसके इनपुट पे हमेशा आपने Cn देना है, वो फंक्शन जो वैल्यूज इनपुट कर रहा है। ठीक, यहाँ तक सही है, आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी मैम, ये एक दफा रिपीट कर दें, एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल इस काम इस तरह करता है कि एंड ऑफ फाइल एक फंक्शन है जो पहले से वैसे है, इसको UF कहते हैं। एंड व्हाट इट डज इज कि जब हम कहते हैं ना कि व्हाइल लूप को हम EOF कंट्रोल बना रहे हैं, ठीक है, एंड ऑफ फाइल कंट्रोल, इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी इनपुट के टाइप पे चेक कर रहे हैं कि उसका इनपुट का टाइप क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, विच इज इनसाइड x, ठीक है, लूप के अंदर जो डाटा इनपुट हो रहा है, ठीक है, x के अंदर डाटा इनपुट हो रहा है और x जो है ना वो एक इंटीजर है। तो जो भी वैल्यू Cn होना चाहिए वो एक इंटीजर वैल्यू Cn होनी चाहिए, बिकॉज x इज एन इंटीजर। तो जब तक यूजर जो है वो कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट कर रहा है, जो व्हाइल लूप है वो चलता रहेगा। ठीक है, एज सून एज आप ऐसी वैल्यू को इनपुट करेंगे जो इंटीजर नहीं होगी, ठीक है, जैसे मैंने d इनपुट किया, उस केस में अब जो इनपुट वैल्यू है विच इज d इज अ कैरेक्टर, एंड आपका जो इनपुट होना चाहिए था इनटू x विच इज एन इंटीजर, वो दोनों मैच नहीं करे, बिकॉज अ कैरेक्टर का डाटा टाइप अलग हो गया, इंटीजर डाटा टाइप अलग हो गया। तो उस केस में व्हाइल लूप ने एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया।
वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक cn जो आप कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, जो यूजर वैल्यू इनपुट कर रहा है वो वैल्यू की टाइप वही है जो x की टाइप है। ठीक, Yes, ma'am. Thank you. अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट वाइल लूप एंड ऑल अबाउट किस टाइप के इनपुट्स जो हमारे पास होते हैं, कंट्रोल जो होता है, ठीक है। तो काउंटर कंट्रोल, सेंटिनल कंट्रोल एंड यूएफ कंट्रोल। अब हम जाएंगे हमारा जो नेक्स्ट लूपिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं फोर लूप, ठीक है। तो फोर लूप इज द सेकेंड रेपिटेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। फोर लूप और वाइल लूप में यही फर्क है, फोर लूप इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कंट्रोल ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें आपको पहले से पता है कि काउंट कहाँ से शुरू होना है, कहाँ तक जाएगा, ठीक है, और अपडेट कंडीशन क्या है। उस केस में हम प्रेफर करते हैं कि हम फोर लूप यूज करें। उसका अगर जनरल स्ट्रक्चर देखें तो फोर के अंदर, वाइल के अंदर सिर्फ, वाइल के अंदर अगर आपको याद हो तो सिर्फ हम वाइल के इनपुट पे हम वो जो लूपिंग कंडीशन है ना वो उसको देते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 20। फोर के केस में जो इनिशियल स्टेटमेंट x काउंट कहाँ से शुरू करेगा, हमारे केस में x इज इक्वल टू 0, द लूप कंडीशन दैट x इज लेस देन 20 एंड द अपडेट स्टेटमेंट दैट x इज इक्वल टू x प्लस 1, वो सारा का सारा जो है ना हम फोर लूप के इनपुट पे ही देते हैं। तो इफ वी गो बैक, और इसी को हम जो हमने ये लूप बनाया था इसको मैं इसको जो अपने प्रीवियस स्टेट पे अगर ले आए, कुछ चीजें मैं यहाँ से सेगमेंट आउट करते हैं, ठीक है, कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। तो वाइल हमने कहा था वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, एंड हमने कहा था कि चेंज कर लेते हैं सी आउट ठीक है, सी आउट x एंड अपडेट कंडीशन x इज इक्वल टू x प्लस 1, सही है। अब दिस इज योर इनिशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो है इसको हम कहते हैं ये हमारा इनिशियल स्टेटमेंट था, फ्रॉम वेयर द काउंटिंग स्टार्ट। दिस इज योर कंडीशन, लूप का क्या कंडीशन है, कब तक जाना है इसने, एंड ये आपका अपडेट स्टेटमेंट है, ठीक है, कि अपडेट किस तरह हो रहा है, x इज इक्वल टू x प्लस 1 है या x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2 है, वट एवर योर अपडेट कंडीशन है। अब फोर लूप में हम क्या करते हैं कि ये तीनों की तीनों चीजें आपके फोर लूप के इनपुट पे आ जाती हैं। तो फोर, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन, ठीक है, तो इंट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन सेमीकोलन, इसका ख्याल रखना ये कॉमा नहीं है, सेमीकोलन है, इनिशियल स्टेटमेंट हो गया। सेकंड आपने देना है इसको उसका कंडीशन, ठीक है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, फिर आपने इसको देना है कंडीशन दे दिया, देन इसका अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है, विच इज x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो जो वाइल लूप में ये तीनों चीजें हमें अलग अलग जगह पे देनी पड़ी थी, ठीक है, वो लूप से पहले इनिशियल स्टेटमेंट, लूप के अंदर कंडीशन एंड लूप के इनपुट पे कंडीशन एंड लूप के अंदर अपडेट, यहाँ पे तीनों की तीनों चीजें जो है ना वो फोर लूप के इनपुट पे। लेकिन ये ख्याल रखना है सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट, उसके बाद उसका कंडीशन एंड आखिर में तीसरे स्टेप पे उसका अपडेट, इनकी जगह आपने स्विच नहीं करनी, ठीक है, इनकी जगह फिक्स्ड है। इट विल ऑलवेज, जो भी आप पहली स्टेटमेंट देंगे उसको हमेशा वो इनिशियल कंडीशन लेगा, जो दूसरा होगा उसको जो फाइनल कंडीशन, जिस कंडीशन पे उसने चलना है वो लेगा, एंड आखिरी वाला जो है उसको एज अपडेट लेगा। अगेन स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए वही है, आपने कर्ली ब्रैकेट्स देना है जिससे पता चलता है कि लूप यहाँ से टू हेयर वट एवर इज इनसाइड इट आर द स्टेटमेंट्स दैट बिलोंग टू दैट लूप, एंड अंदर जो भी आप करना चाहे, फिलहाल हम क्योंकि सिर्फ x को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सी आउट x एंड डेल, ठीक है, ये जो सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ आ रही, क्योंकि जो अपडेट स्टेटमेंट है वो तो फोर लूप के इनपुट पे चली गई है, ठीक। अब जो भी कोड है वाइल का वो आप सेगमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट आउट कर देते हैं ताकि सिर्फ ये फोर लूप है ये चले, ठीक है। जो वाइल का कोड था उसको हमने
उसी कोड को हमने फोर लूप में कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्ड एंड रन करते हैं, ठीक है। वही जिस तरह व्हाइल लूप काम कर रहा था, काम ये उसी तरह कर रहा है। इसको लिखने का तरीका अलग है, और ये याद रखना है कि जो आपका फोर लूप है, इट हैज बीन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर काउंटर कंट्रोल ऑपरेशन, जिसमें आपको आपका इनिशियल एंड फाइनल जो आपको पता होगा कि ये 10 दफा चल रहा है कि 3 दफा चल रहा है, ठीक है। तो वो चीजें आपको पता होती है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ये कर सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आप कहें ये जो इसका इनिशियल स्टेटमेंट है, अगर आप इसको इससे बाहर भी निकालें, ठीक है, यहाँ पे ले आए। अब आपने क्या किया, लेकिन सेमीकोलंस नहीं हटाने, ठीक है, इस तरह नहीं करना। सेमीकोलंस से यही पता लगेगा कि जो पहला इनिशियल स्टेटमेंट है वो एम्प्टी है फिलहाल, ये आपका कंडीशन है, और ये अपडेट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि इनिशियल जो स्टेटमेंट था उसको हम फोर लूप से बाहर ले गए। इस केस में भी इट वर्क एग्जैक्टली लाइक जिस तरह इसने पहले काम किया था, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है, यूजुअली हम ट्राई यही करते हैं, हम हर चीज जो है ना इसके इनपुट पे ही दे दे, वरना फिर इसमें और वाइल में फर्क क्या रह जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज इसके अंदर ही हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप इनमें से कोई एक चीज अगर कंडीशन अगर हटा दिया, ठीक है, अब इनिशियल है, अपडेट भी है, लेकिन इसका जो कंडीशन है वो नहीं है, ठीक है। अगेन उसके लिए जगह हमने छोड़ी हुई है, हमने उसको कहा है कि हमने खुद ही इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है। तो अगेन आपका फोर लूप रन होगा, लेकिन क्योंकि फाइनल कंडीशन नहीं है तो ये एज इन्फिनिट लूप चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये 0 से शुरू हुआ है, अब ये चलता रहेगा, ठीक है। मतलब इसका काउंट जब तक वो जगह है उसके पास इंट में, ये ऐसा एक इन्फिनिट लूप चल रहा है। हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने इसको कहा नहीं है कि कहाँ पे जाके इसको रुकना चाहिए, ठीक है। हमने ये तो उसको कहा है कि 0 से शुरू होएगा, ये भी कहा है कि हर काउंट पे, आपने ये भी उसको कह दिया है कि हर दफा अपडेट करने के लिए 1+ होगा, लेकिन क्योंकि कंडीशन नहीं है तो जो लूप है ना वो फिर इन्फिनिट लूप चल रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके लूप्स में कोई इन्फिनिटी लूप आपको एनकाउंटर हो, तो आप इन चीजों को देखें कि ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, इनमें से कौन सा वाला जो है वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। इनिशियल स्टेटमेंट नहीं है, या फाइनल कंडीशन नहीं है, या फिर अपडेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर अपडेट भी नहीं होगा तो उस केस में भी आप देख सकते हो कि अभी भी ये इन्फिनिट लूप चल रहा है, लेकिन क्योंकि x = x+1 नहीं हो रहा, अब ये 0 से शुरू हुआ है, वैल्यूज अपडेट नहीं हो रही, और अब ये 0 तक ही जाता जाएगा जब तक आप इस विंडो को बंद नहीं कर देते, ठीक है। क्योंकि 0 से शुरू हुआ, हमने तो कह दिया कि 20 तक इसको जाना चाहिए, लेकिन 0 से 20 तक जाएगा कैसे, ठीक है, वो चीज हमने इसको नहीं बताई, तो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, उस केस में भी इन्फिनिट लूप चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट हम थोड़े से शॉर्टकट्स, एक मिनट मैं चार्ट देख लेती हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि किस तरह हम कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं कि ये जो अपडेट कंडीशन है इससे कुछ शॉर्टकट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप x = x+1 करना चाहते हैं, तो इसके लिए C++ में एक शॉर्टकट है जिसको या तो हम प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस x करते हैं। इन दोनों का मतलब होता है कि x की जो भी वैल्यू है उसको आप 1+ कर दें, ठीक है। x की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल फिलहाल 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए या तो आप ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं। इनका जो फर्क है ना वो मैं आपको इंशाल्लाह मंडे को लैब में हम इसके रिलेटेड लैब करेंगे, फिर इनमें फर्क देखेंगे कि प्लस प्लस कब यूज करते हैं, प्लस प्लस एक्स एंड x++ कब यूज करते हैं, इनमें फर्क क्या है। लेकिन फिलहाल आप ये वो कर लें कि दोनों काम वही करते हैं, एक्स की वैल्यू को 1+ करते हैं। इसी तरह अगर आप x = x-1 करना चाहें, ठीक है, आप x माइनस माइनस कर सकते हैं या फिर माइनस माइनस एक्स, ठीक है। दोनों का मतलब है कि आप x की वैल्यू डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, रिड्यूस बाय 1। अगर इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल x = x+2, ठीक है, तो उसका जो शॉर्टकट है वो है x
प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि x की वैल्यू में 2 ऐड करेगा और वैल्यू अपडेट कर देगा। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल -2 करना चाहते हैं तो इधर आपने इसको माइनस इक्वल टू 2 करना है। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। तो ये जो सारे तरीके हैं ये इवन आप ये यूज कर सकते हैं ये बात है, लेकिन ये इसी को करने का शॉर्टकट है। तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर बुक में एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जगहों में इस तरह इन्होंने प्लस प्लस किया है। तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब वही है, x इज इक्वल टू x प्लस 1। इस चीज को आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 यू कैन मेक इट x प्लस प्लस, ठीक है। उसको एक दफा फिर से रन करके से चेक करने के लिए देख लेते हैं कि कोड सही से रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक वर्क्स एग्जैक्टली द सेम, जो x इज इक्वल टू x प्लस 1 से कर रहा था, 0 से स्टार्ट हुआ एंड इट वेंट अप टू 20। ठीक है, स्लाइड्स में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं उनको भी, ठीक है। तो दैट वाज योर फॉर लूप, ठीक है। वाइल और फॉर लूप में फर्क क्या है कि वाइल में हम इनिशियल कंडीशन स्टेटमेंट और इनिशियल स्टेटमेंट अपडेट कंडीशन एंड जो कंडीशन है ये तीनों की तीनों अलग अलग जगह पे डिफाइन करते हैं, फॉर लूप में एक साथ करते हैं। द फाइनल लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो है द डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप जो है वो वाइल लूप की तरह ही काम करता है, बट उसमें होता ये कि स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यू विल डू व्हाटएवर इज इन द लूप के स्ट्रक्चर में, इसके जो कर्ली ब्रैकेट्स में, और उसके बाद कंडीशन चेक होगा कि दोबारा करना है क्या अब ये नहीं, ठीक। तो अगर वापस इधर आए, ठीक है। तो आई गो अहेड, तो इसको लिखते हैं कि डू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन जहाँ पे डू खत्म हो रहा है वहां पे वाइल और इनपुट एंड यू एंड इट विद अ सेमीकोलन, ठीक है। कि वाइल के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते इधर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो वाइल के आगे इधर सेमीकोलन नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ये कि वाइल अभी भी 4 है, लेकिन यहाँ पे वाइल के आखिर में सेमीकोलन है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो है ना ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसीलिए वाइल के आगे हम इधर सेमीकोलन लगाते हैं। अब अगेन यही जो ऊपर फॉर लूप के साथ किया, यही एग्जांपल इसी को करते हैं इस डू वाइल के साथ। अगेन आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स को शुरू करना है, ठीक है। इनिशियल एक स्टेटमेंट देंगे, तो हमने जैसे इधर किया ना इंट एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आपने वाइल के इनपुट पे बताना है कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एक्स शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 20, ठीक। करना क्या था, ठीक है, इसी की बॉडी में से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो डू में आप लिख लें दिस इज व्हाट वी हैड टू डू, तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक, इनको भी इधर ले आते हैं ताकि इसका अपना हो जाए, ठीक है। ठीक वही काम कर रहे हैं जो हम वाइल में कर रहे थे। वाइल डू वाइल शुरू होने से पहले हमने उसको बताया कि एक्स को 0 से शुरू करना है, उसके कर्ली ब्रैकेट्स के इनसाइड उसके बॉडी में उसको बताया कि अपडेट क्या होगा, ठीक है। और वाइल के इधर इसकी कंडीशन जो है वो हमने इधर वाइल के इनपुट पे दिया है, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है कि वाइल लूप में हम वाइल पहले लिखते हैं, ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में उसका कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम कोड पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको कंडीशन बताते हैं। सो अब इसको अगर आप रन करें, ठीक है, चलो उसी तरह 0 1 2 3 2 20। इसमें फर्क ये है सिर्फ, अगर मैं आपको बताऊं, जब आप लाइन नंबर 24 पे आते हैं तो कंडीशन नहीं चेक हो रहा, ठीक है। हम नहीं चेक करें कि एक्स 20 से बड़ा है कि 20 से छोटा है, हम जो है ना जो भी काम है हम कर लेते हैं, ठीक है, एक दफा। उसके बाद जो है ना आके कंडीशन चेक होता है। तो वाइल और डू वाइल में ये फर्क है, वाइल में हम पहले कंडीशन चेक करते हैं,
और फिर बॉडी एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। इसमें कोई सवाल पूछना है तो मैं इसी डू व्हाइल में एक और एग्जांपल कराती हूँ, लेकिन अभी तक अगर कुछ पूछना है तो पूछना। हाँ, इसको आप कर सकते हैं, इसको आप x प्लस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह होगा ये सेम। x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और x प्लस प्लस का वही मतलब है, इसका शॉर्टकट है, उसी को लिखने का एक और है। ठीक है, वही उसी तरह कोड रन होगा, इट मीन्स द सेम थिंग। हाँ, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इधर हमने फोर लूप के जो है ना इनसाइड इनपुट साइड हमने इस एक्स को इनिशियलाइज किया, ये एक्स जो है ये अब इट विल ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द फोर लूप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स ना होता ना, इसको अगर थोड़ा सा ये बाकी एक्सेस को अगर हटा दें, ये सब एक्स है। ठीक है, ठीक है, कोई और एक्स नहीं है। से बाहर आके हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सी आउट फॉर एग्जाम्पल एक्स। ठीक है, तो उसने आपको दिया यहाँ पे एक एरर। वो क्या कह रहा है कि नेम के एक्स का जो है वो उसका ये अपने स्कोप से बाहर आपने यूज कर रहे हैं। वेरिएबल का स्कोप होता है कि वो वेरिएबल उसी स्कोप के अंदर रिकग्नाइज्ड होता है, क्योंकि एक्स का स्कोप इज ओनली इनसाइड दीज कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ द फोर लूप। आप अगर वहां से बाहर आके एक्स को यूज करेंगे तो वो जो है ना आपको कहेगा कि एक्स मतलब डिफाइंड नहीं है, ये मेरे स्कोप में नहीं है एक्स। ठीक है, तो जो वैल्यूज इसके इनपुट पे आप इधर एज इंट एक्स इज इक्वल टू 0 डिफाइन करते हैं, वो जो है ना वो फोर लूप से बाहर नहीं डिफाइंड होती, उनका स्कोप नहीं होता उससे बाहर। ठीक, लेकिन अगर आप उसको उस तरीके से कहते हैं जिस तरह हमने अभी पहले किया था ना, कि इसको अगर मैं इधर बाहर ले आऊं, ठीक है, इंट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने एक्स को डिफाइन किधर किया हुआ है, बाहर। ठीक है, तो उस केस में अगर इसको रन करें, ठीक है, तो ये देखिए अब x क्योंकि हमने बाहर डिफाइन किया हुआ था, तो उसका स्कोप जो है ना वो बाहर भी है और फोर लूप के अंदर भी है। तो उस केस में वो 0 से गया 20 तक, 20 पे x जब प्लस प्लस हुआ वैल्यू 21 हो गई, लूप से वो निकल आया, बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 20, तो लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया। ये जो 21 है ये डिस्प्ले हुआ है बिकॉज हमने फोर लूप से बाहर आके एक दफा एक्स को की आउट किया, ये इसकी वजह से एक्स आया। तो अगर आप चाहते हो कि एक वेरिएबल का स्कोप सिर्फ लूप में ना हो, लूप से बाहर भी हो, तो जब आप इसको इनिशियल स्टेटमेंट जो है वो आप फोर लूप से पहले दे दो, तो उसके हाँ, ये सेमीकोलन डालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फोर लूप में 3 स्लॉट्स हैं, 3 चीजों के लिए, इनिशियल, कंडीशन एंड अपडेट। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये सेमीकोलन नहीं डालोगे, इसको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा वाला अपडेट है, कौन सा वाला कंडीशन है। ठीक है, और अगर इनसे कोई इनिशियल है, क्योंकि हम उसको बताना चाह रहे हैं कि इनिशियल नहीं है लूप में, इनिशियल हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हमने वो जो इनिशियल वाला स्लॉट है ये वाला, इसको एम्प्टी छोड़ दिया कि ये नहीं है। ठीक है, अगर आप सेमीकोलन हटा देंगे फिर ये कंफ्यूज होगा, अब उसको नहीं पता कि यहाँ बीच वाले में से इधर गायब है कंडीशन या फिर जो अपडेट है वो गायब है। ठीक है, तो हम उसको बताना ये चाह रहे हैं कि ये एम्प्टी है, जो पहला स्लॉट है। ठीक है, हमारा इनिशियल कंडीशन जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो नहीं है, इसलिए सेमीकोलंस लगाने जरूरी है। सही है, ठीक। अच्छा, अब डू वाइल में जिस वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक्स जो है वो पहले जो उसकी बॉडी है वो पहले रन हो जाती है और अपडेट वो बाद में करता है, कंडीशन बाद में चेक करता है, उसके लिए
कोड लिख लेते हैं जस्ट टू सी दैट। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल वो जो हमने अभी वाइल में वो जो कोड किया था, वो जो ये एंटर मार्क्स वाला, ठीक है, तो हम यही करते हैं, उसको कहते हैं कि सी आउट एंटर मार्क्स, ठीक है, एंड वही बताया, वही वाला उसी तरह के -1 टू एग्जिट। फिर हमने यहाँ पे cn किया इंटू x, ठीक है, फिर हमने आउटपुट किया, हमने आउटपुट किया कि % is equal to and x 100 divided by 5 and cn into x, ठीक है, and while x is not equal to -1, ठीक है, वही कोड हम जो हमने while के साथ किया तो वही do while के साथ कर रहे हैं, जस्ट टू सी द डिफरेंस के while और do while में क्या फर्क है और 2 डिफरेंट लूप्स हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप एंटर मार्क्स, ठीक है, तो जब तक आप तब तक तो ठीक है, जब तक आप कोई वैलिड मार्क्स एंटर करते हैं और फिर -1 करते हैं तो कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, इट इज वर्किंग एग्जैक्टली लाइक जिस तरह वाइल काम करता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये वाइल लूप होता और हम पहली दफा में ही -1 एंटर कर देते तो ये एग्जिट कर जाता, ठीक है, दोबारा आपसे ना पूछता कि एंटर मार्क्स। इस केस में क्या होगा, इवन तो आपने -1 एंटर कर दिया cn में, ये -1 ये वाला है, ठीक है, इधर हम cn कर रहे हैं, आपने यहाँ पे -1 cn कर दिया, लेकिन अभी तक तो उसने चेक ही नहीं किया कि x की वैल्यू है क्या, ठीक है, क्योंकि जब चेक नहीं किया ये कोड वो चलाएगा एक दफा, उसके बाद आके वो क्या करेगा, चेक करेगा कि अब वैल्यू -1 थी कि नहीं थी। इसलिए जब आप इधर -1 एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो अपना बॉडी चला लेता है क्योंकि उसने तो अभी तक चेक ही नहीं किया कि -1 है कि नहीं, और फिर से cn आ जाता है। फिर जब आप एंटर करते हैं, क्योंकि अब इस cn के बाद ये वाला cn है, इस cn के बाद अब कंडीशन चेक हो रहा है, जब आप इधर -1 एंटर करते हैं क्योंकि कंडीशन चेक हो गया, उसने एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स के लिए देखें, ये इस तरह नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल के लिए आप हर एक लूप यूज करते हैं। अब इस एग्जाम्पल के लिए जो हम कर रहे हैं, इसके लिए डू वाइल लूप सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने पहली दफा में ही -1 इनपुट कर दिया है, जब हम चेक ही नहीं कर रहे शुरू से तो -1 है कि नहीं, कोड एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद अगर -1 इनपुट किया तो तभी एग्जिट होगा। तो इसका मतलब है कि इसके लिए वाइल लूप ही यूज करना चाहिए, ठीक है, डू वाइल लूप इसके लिए काम नहीं करेगा। तो हर लूप के अपने स्पेसिफिक डोमेन है जिसमें वो यूज होता है। तो इफ वी लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज लूप्स, ठीक है, यहाँ पे स्लाइड्स में काफी सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, आप देख सकते हैं, ठीक है। चूजिंग द राइट लूपिंग स्ट्रक्चर के कब कौन सा वाला लूप यूज करना है, तो कुछ चीजें आपने माइंड में रखनी है। इफ यू नो और इफ यू कैन डिटरमिन इन एडवांस द नंबर ऑफ आइटरेशंस दैट यू नीड, ठीक है, कि आपको पहले से पता है कि आपने काउंटर कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे जाके बंद होगा, ठीक है, वो जो दोनों चीजें आपको पता है, वो यूजर पे नहीं डिपेंड करती, तो उस केस में यू कैन यूज फॉर लूप, वो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। अच्छा, अगर आपको पहले से काउंट नहीं पता, यू डू नॉट नो कि हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेशंस चलेगा,